7वां वेतन आयोग है, जिस प्रकार की परसेंटेज 14.29% जो है वो सभी की राशि वही बढ़ी है और इनको भी अभी 4500 रुपया जो हरियाणा सरकार की ओर से अतिरिक्त दिया जाता है उसी पर 14% जो बढ़ाया गया है उसकी राशि दी गई है। और मैंने ये भी बताया कि जो 3000 रुपया इसके अतिरिक्त जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम का पैसा है उस पर वृद्धि जो होगी वो केंद्र सरकार ने करनी है, इसलिए वो फिक्स फार्मूला है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आखिर जो प्रदेश में बाकी सब कर्मचारियों के लिए किया वो इनके लिए किया। सीएम साहब, आप 20 तारीख को जाटों का कूच है दिल्ली में, उससे पहले कोई समाधान के लिए कोई बैठक उनके साथ आपकी, क्योंकि गृह मंत्रालय भी बैठक कर रहा है? सब तरफ बातचीत चल रही है और मैं ऐसी आशा करता हूं कि बातचीत के माध्यम से इसका कोई ना कोई उससे पहले ही हल निकल जाएगा, इसलिए सारे कार्यक्रम शांतिपूर्वक निपट जाएंगे। ग्वाली पार्टी मुद्दे में सीएम साहब क्या कहेंगे, क्योंकि विपक्षी वो प्रधान की गई उसमें जांच कहां तक पहुंचेगी? भाई विपक्ष की बात तो अगर ये कहें कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो वाली कहावत है, आखिर ये किस्सा आज का नहीं है, पिछली सब सरकारों के समय ये सब किस्से चलते रहे, उसमें कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं, उसकी सब हम इंक्वायरी कराएंगे। हमने तो कुल मिलाकर 25 साल के बाद 1992 के बाद 8 और 17 25 साल के बाद अब इस ज़मीन को लगभग 160 एकड़ ज़मीन कारपोरेशन की जो है वो आज वापस ली है, ताकि कारपोरेशन की ज़मीन पर कारपोरेशन का हक रहे। बाकी जो ज़मीन है वो कोर्ट में केसेस हैं, स्टे ऑर्डर्स हैं, जैसे ही कोर्ट के केसेस का फाइनल होगा, फैसला होगा, उसके हिसाब से कार्रवाई। महिलाओं के लिए जो असंतुष्ट विधायक है उनको किस तरह से संतुष्ट किया जा रहा है, क्या किया? महिलाओं के लिए विशेष रूप से जो रजिस्ट्री वाली बात है तो उसमें क्या फायदा मिलने वाला, उनको क्या रहेगा? महिलाओं को आखिर जो लाभ दिया जाता है वो महिलाओं के लिए ही रहे और महिलाएं कम से कम 3 वर्ष तक वो जमीन उनके पास रहे। 3 वर्ष के बाद अगर डिग्री होती है किसी पुरुष के नाम तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 वर्ष के अंदर अगर कोई महिलाओं की डिग्री महिलाओं के नाम ही हो तभी उनको फायदा, वरना तो केवल ये महिलाओं के नाम से ये इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। सीएम साहब, 2 जगह है मनोहर सरकार, हरियाणा के बाद गोवा में, क्या कहेंगे? हाँ, तो अच्छी बात है कि 2 जगह मनोहर सरकार आ गई है, उसका नाम एक जैसा हुआ, कोई अंतर उसमें रख करके हम करेंगे तो 2 जगह इस बात की प्रसन्नता आपको भी होनी चाहिए कि 2 जगह मनोहर सरकार है। सीएम बैठक है आज चर्चा को लेकर, जिसमें सतीश भी आपकी बैठक लेंगे, क्या क्या चर्चा और मुद्दे उस बैठक? देखिए, वी सतीश जी का हमारे सह राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, वो सारे देश भर में 8 प्रांतों में वो जा रहे हैं और उनका रूटीन का ये प्रवास है, संगठनात्मक दृष्टि से भी, और जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं वहाँ मंत्रिमंडल और कोर ग्रुप के साथ मीटिंग करेंगे और ये रूटीन की बैठकें हमारी होती रहती हैं और समय समय पर होनी भी चाहिए। सर, सोनीपत का भी ग्राफ बढ़ा है, उसके लिए कब क्या रहेगा? जहाँ जहाँ इस प्रकार की चीज़ें आगे बढ़ रही हैं उनको हम सराहना भी उसकी करते हैं और आगे बढ़ने के लिए भी कहते हैं कि जो बढ़ गए हैं वहीं तक नहीं रुकना और आगे बढ़ना चाहिए। पहले हमारे देश में स्त्रियां पूजी जाती थी, लेकिन जैसे जैसे समय का प्रभाव बढ़ता गया, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते गए, कुरीतियां बढ़ती गई और कुरीतियां बढ़ते के साथ एक समय आ गया कि बेटियों को जन्म लेने से ही रोक दिया गया, कि उनको गर्भ में ही मारने की अवस्था पहुंची गई। मैं आज इस महिला सम्मान समारोह में अब इस मंच के माध्यम से उन सभी को नमन भी करना चाहती हूँ और एक महिला होने के नाते उन्हें सम्मान देना चाहती हूँ कि जिनके प्रयासों से उन महान संतों, विचारकों, समाज सुधारकों, राजनेताओं, जिनके प्रभाव से आज स्त्रियों की शिक्षा, समानता, विवाह, सती प्रथा, बहुविवाह प्रथा, दहेज प्रथा और न जाने जो महिलाओं के खिलाफ अपराध है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक सोच की बात आई है। मैं और सुधार भी हम लोग अक्सर। बहुत ही अच्छा लगा कि आज मुझे यहाँ पे खेलों के क्षेत्रों में उपलब्धियाँ हासिल करने के लिए सम्मानित किया गया है और मैं हरियाणा सरकार की इसकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं होप करती हूँ कि आगे हमें ऐसा सम्मान जो है वो मिलता रहे और हम और ज़्यादा अच्छा करते रहें। क्या नाम आपका? प्रियंका शर्मा, पंचकुला। जी देखिए, सभी जिलों में ये काम हुआ है, तभी हरियाणा का जो लिंग अनुपात है जो 850-870 रहता था वो 930 के आसपास पहुंचा है। तो सभी जिलों में ये काम हुआ है। अब ये कुदरती बात रहेगी, थोड़ा ज़्यादा उछाल हमारे ज़िले में आया तो इसी वजह से पुरस्कार मिला। काम तो पूरे हरियाणा में ही हुआ। सर, ऐसे पुरस्कार आगे भी मिलने चाहिए कुछ? जी, हौसला ज़रूर बढ़ता है और प्रेरणा मिलती है और अच्छा करने की, तो यदि एक कड़ी चलती रहे तो अच्छा ही रहेगा। स्पोर्ट्स के लिए सविता पुनिया, इनके पिताजी ये सम्मान लेंगे सविता पुनिया सिरसा से। ये सभी हॉकी के खिलाड़ी हैं, पूनम मलिक हिसार से, भाई इनके संदीप कुमार अवार्ड लेंगे। दीपिक नवजोत कौर जो यहाँ भी है, कैद में है, पिताजी सतनाम सिंह जी ये सम्मान लेंगे, क्योंकि 2 जिले थोड़ा नीचे सर होते पहले और साथ में रिवाड़ी भी है और रिवाड़ी को भी 2,67,000 रुपए की राशि का पुरस्कार मिलेगा और उसके लिए मैं रिवाड़ी से आमंत्रित करता हूँ यश गर्ग साहब को, वहां से उपायुक्त वहां के डीपीओ को भी, और वो मंच पर आए। 46 पॉइंट उन्होंने भी इस बढ़ोतरी में हासिल किए हैं। 824 से 870 का आंकड़ा
एक हरियाणवी गीत के माध्यम से 1 करोड़ से भी ज्यादा YouTube पर जिन्हें लाइक्स मिली हैं और करोड़ लोगों ने इनको गीतों को सुना है और सुनकर उन अनुभूतियों से जुड़े हैं जो कृष्ण और सुदामा के संबंधों की सुंदर अभिव्यक्ति के रूप में है। तो इनको हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। आभार मुख्यमंत्री महोदय का जो आशीष उन्होंने दिया और इनको अपनी शुभकामनाएं दी। आइए साहब वहां के उपायुक्त और बीपीओ वहां की रेणु जी, उन्हें आमंत्रित करता हूं। रेणु जी, जिन्हें 3 लाख रुपए का पुरस्कार जो है आपके 2 लाख रुपए का पुरस्कार और आपकी कर्तव्य भरी प्रशस्ति पत्र साथ में है, उसके लिए जो पोषण में बेहतरीन जो सुधार उस प्रदेश में छोटे बच्चों के खान पान और उनके न्यूट्रिशन को लेकर जो कार्य किया गया है जिला प्रशासन की तरफ से, और तीसरा पुरस्कार 1 लाख रुपए की राशि के साथ प्रशस्ति पत्र गुरुग्राम को मिलता है बच्चों के पोषण को लेकर जो उन्होंने प्रदर्शन किया है उसके लिए। तो इन सबको हमारी शुभकामनाएं। ये हमारा और आपका हम सबका दायित्व है कि बचपन